तो हेलो बच्चों, हमारे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 का ठोस अवस्था का सभी नोट्स इसमें देने वाला हूँ। इसको पार्ट 1 पार्ट 2 करके देता रहूँगा। तो अगर मेरे चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला देखें, पहला है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था का इसमें हम नोट्स है क्या देंगे, नोट्स क्या देंगे भाई, नोट्स देंगे बच्चों। आगे देखें, पहला हम रहा है यहाँ से देखे तो है पदार्थ द्रव मतलब मेटर। मेटर हम किसे कहते हैं बाबू, तो हम यहाँ पर देखें तो लिखा बोल रहे हैं बाबू कि वह प्रत्येक वस्तु जिसके अंदर द्रव्यमान होता था जो स्थान घेरता है पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, पदार्थ कहलाता है। अब आगे देखे, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसको कॉपी पर वीडियो को रोकर आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देखें, आगे हम द्रव पदार्थ मेटर। मेटर 3 प्रकार का हो सकता है बाबू। पहला ठोस, दूसरे का द्रव या लिक्विड, तीसरे का गैस। पहला देखे ठोस, पहला है ठोस। ठोस अवस्था, ठोस होता है सोलिड स्टेटेड, मतलब इसका देखें तो द्रव की वह अवस्था जिसके आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं तथा जिसके अंदर प्रबल अंतर आणविक बल और उपस्थित हो, ठोस अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ठोस अवस्था कहते हैं। अब दूसरा का देखें, दूसरा का है द्रव अवस्था। क्या बाबू, दूसरा का द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट। इसमें है द्रव की वह अवस्था जिसके आकार निश्चित अतः आयतन निश्चित होता है तथा इनमें ठोसों से कम अंतराल व आणविक बल उपस्थित होता है। द्रव अवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, द्रव अवस्था कहलाता है। हमारा तीसरा स्टेप है गैस अवस्था। क्या बाबू, गैस अवस्था। गैस अवस्था, गैस अवस्था में गैस स्टेट हो जाएगा। इनमें इसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं तथा इनमें न्यूनतम अंतराण्विक बल पाया जाता है। गैस अवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है, गैस अवस्था कहलाता है। अब यहाँ पे अब अगर लिखना चाहते हैं तो इसको रोक को वीडियो को रोको, आप लिख सकते हैं, चाहे वीडियो को पीछे भी कर सकते हैं। चलिए देखें आगे। आगे है ठोसे के कुछ समान लक्ष्य। ठोसों के कुछ समान लक्ष्य। पहला, ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होता है। दूसरा का इनके मध्य प्रबल अंतराण्विक बल उपस्थित रहता है। तीसरा का बल आकर्षण बल के कारण ठोस अंतपायी होते हैं। चौथा, इनमें विसरण का गुणक नहीं पाया जाता है। पांचवा, ठोसों में अवयव कण अपने निश्चित स्थान से उपस्थित होते हैं। हमारा ये टॉपिक हो गया। आप इसके आगे देखते हैं। आगे देखें तो आगे हमारा है ठोसों का वर्गीकरण घटक कणों की व्यवस्थाओं के आकार भाग पर ठोसों पदार्थ के निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया ठोसों का वर्गीकरण, दो भागों में बांटा गया। पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा का अक्रिस्टलीय ठोस। तो पहला देखें क्रिस्टलीय ठोस, ऐसे पदार्थ जिनके अवयव कणों की निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाती है। ये दीर्घ प्रशासित होते हैं। क्या होते हैं, दीर्घ प्रशासित होते हैं। हमारा देखिए अक्रिस्टलीय, इसका उपयोग, क्रिस्टलीय ठोस का उपयोग देखेंगे आप। इसका उपयोग क्या है, पहला हमारा देखिए क्रिस्टलीय ठोस के उपयोग में पहला है ए में हीरा। क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। हम जानते हैं बाबू कि आपको हीरा एक है जो आभूषण बनाने में कार्य किया जाता है। दूसरा का कच्चे उत्पाद के रूप में बहुत क्रियाशील ठोस का उपयोग किया जाता है। कच्चे उत्पाद के रूप में क्रियाशील का उपयोग किया जाता है। अब अपना अगर देखें तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या था, अक्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस जिनके अवयव कणों की निश्चित एवं अनियमित व्यवस्थाएं नहीं होती अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ये घोलन लघु परासीय होते हैं, लघु परासीय होते हैं। इसका अक्रिस्टलीय ठोसों का उपयोग, इसका उपयोग चलिए देख लेते हैं। उपयोग में है, उपयोग में रबर एवं क्रिस्टलीय ठोस है जिनका उपयोग टायर ट्यूब जूते आदि बनाने के लिए किया जाता है। बीच में देखें, बी में कांच एवं अक्रिस्टलीय ठोस जैसे जिनका उपयोग सजावटीय सामान लेंस आदि बनाने में किया जाता है। हमारा उपयोग हो गया। अब अगला टॉपिक देखे बाबू। टॉपिक हमारा अगला क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। हमें अंतर करने के लिए एग्जाम में 5 नंबर क्या आता है, कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है। चलिए हम करते हैं। पहला में देखें तो हमारा हो जाएगा अंतर आकार। दूसरा का क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस। आकृति में निश्चित एवं निम्नित में अनिश्चित होता है। अवयव कणों की व्यवस्था में क्रिस्टलीय ठोस में देखें निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है।
अक्रिस्टलीय ठोस में देखिए निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है। अगला टॉपिक देखिए इस पर गलनांक एवं क्वथनांक। क्रिस्टलीय में देखिए तो गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होता है, कि अक्रिस्टलीय में देखिए इसमें गलनांक एवं क्वथनांक अनिश्चित होता है। फिर देखिए विदलन गुण, तेज तेज धार वाले चाकू से काटने पर सतह प्राप्त होती है, इसमें देखिए खुरदुरी सतह प्राप्त होती है। प्रकृति वास्तविक ठोस, इसमें आभासी ठोस या अनिश्चितता द्रव, उदाहरण कॉपर आयरन आदि, इसमें कांच रबर प्लास्टिक आदि। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस के उनके अवयव कणों के मध्य उपस्थित अंतर्गुण बल के कारण निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। पहला आयनिक ठोस, ऐसे ठोस जिनके अवयव कण घनता एवं ऋणात्मक व्यवस्था आयतन होते हैं आयतनिक ठोस कहलाते हैं। ये आयतन परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। बल बलों की अनुपस्थिति के कारण आयनिक ठोस भंगुर एवं ठोस प्रकृति के होते हैं। इनके गलनांक एवं क्वथनांक भी उच्च होते हैं। अगला देखिए, अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा, इन ठोसों में प्रत्येक आयतनिक विपरीत आवेशों आयनों की एक निश्चित संख्या द्वारा घिरा रहता है। अगला पॉइंट देखिए, ठोस अवस्था में यह विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि आयतन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, परंतु जलीय अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं। जब उदाहरण के लिए हम देखें NaCl, KCl, KClO3 आदि। आगे देखें तो हमारा ये दिया क्या है, यहाँ पर देखें तो हमारा है जैसे होता है हमारे Na क्या होता है, कितना हो जाएगा, Na का होता है हमारा यहाँ से Na का 11, क्लोरीन का होता है 17, कितना होता है 17, एक यहाँ से जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन उड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 8 8 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 8, इस पर n तो यहाँ से आ जाएगा n पर प्लस Cl पर माइनस, हमारे यही यहाँ पर दिखाया गया है। क्या दिखाया गया, यही यहाँ पर ये सब दिखाया गया है, क्या बाबू दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखें तो आगे हमारा है दूसरा का स्वसंयोजक अवस्था नेटवर्क ठोस। स्वसंयोजक ठोसों में अवयव कणों की मध्य के संयोजक बंध पाया जाता है, जिसके यह एक विमित्रीय जालक का निर्माण करते हैं। इसी वजह से ये अत्यधिक ठोस होते हैं। क्या होते हैं, अत्यधिक ठोस होते हैं। आगे देखें तो हमारा आगे हो जाएगा, पहला पॉइंट है त्रिकोणीय संरचना के कारण इनका गलनांक उच्च होता है। दूसरा पॉइंट है ये विद्युत कुचालक होते हैं, लेकिन अपवाद अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तीसरा का पॉइंट है स्वसंयोजी ठोसों का परिमाणिक ठोसों भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हीरा, सिलिकॉन, ग्रेफाइट आदि। इसका आगे देखें तो हमारे यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पे क्या है, परमाणु के द्वारा क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। किसके द्वारा, परमाणु के द्वारा जुड़ा हुआ है। स्वसंयोजी ठोसों के कणों की अवस्था होती है, क्या होती है, स्वसंयोजी ठोसों में कणों की अवस्था। आगे देखें हमारा है तीसरा का आणविक ठोस, ऐसे ठोस जिनके अवयव कण अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए H2, SO2, H2O आदि। जिससे हम देख सकते हैं हमारा अणु इस प्रकार का होता है, किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। आगे देखो यहाँ आणविक ठोसों में कणों की व्यवस्था, आणविक ठोसों में कणों